नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में हुई सभी लेटेस्ट नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वे भी इसी के साथ यहीं पर डिस्कस करके चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, पिछले कुछ माह से हमने लेटेस्ट नियुक्तियों का ये वाला पार्ट जो है वो कवर नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में पिछले 6 माह के अंदर जितनी भी लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर करेंगे। और यकीन मानना मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन बनना तय है। चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बराबर रूप से कारगर साबित होगा। इस वीडियो को बस आपको 2-3 बार ध्यान से कवर करना है, एकदम आपके एक एक क्वेश्चन बिल्कुल जुबान पर रट जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही की ये घटना है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं राजीव कुमार जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इनसे अलग भारत के उपचुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति हाल ही में की गई है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने थे अजय भादु जी, ये चीज भी आपको नोट करनी है। तो ये जो राजीव कुमार है, जिनकी अभी हमने बात की है, ये तो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी निर्वाचन आयोग के अंदर 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी अभी हुई है। उनका नाम हो जाता है अनूप चंद पांडे व अरुण गोयल। तो इस प्रकार से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं राजीव कुमार, व भारत के अन्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं अनूप चंद पांडे व अरुण गोयल। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय थल सेना, जिसे आप इंडियन आर्मी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन आर्मी के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम हो जाता है मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक बार इसकी स्थापना को भी देख लेते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है MV सुचेंद्र कुमार। ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी अध्यक्ष बनी है माधुरी पुरीबुच। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सेबी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है? तो इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे आप CBIC के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है, ये अप्रत्यक्ष कर को संग्रहण करने वाला एक आयोग है। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं CBIC की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप UIDAI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वही संस्था है जो आधार कार्ड को जारी करती है। तो इसके नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कई एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। UIDAI की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुकी है। अब बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे आप फिक्की के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं फिक्की की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी।
मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात भारत के जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे कौन बने हैं? तो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अर्थात जिन्हें आप जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। ये मुंबई के रहने वाले हैं, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसरो अर्थात जिसे आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को की गई। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात जिसे आप BCCI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब BCCI से बनने वाले कुछ बेसिक फैक्ट भी एक बार देख लेते हैं। जैसे BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। सचिव कौन है? तो BCCI के जो सचिव हैं उनका नाम है जय शाह। BCCI के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हो जाते हैं राजीव शुक्ला जी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में बनाई गई हैं PT उषा जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और PT उषा एक एथलीट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करूं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 1927 के अंदर की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सशस्त्र सीमा बल जिसे आप SSB के नाम से भी जानते हैं, इसकी नई महानिदेशक कौन बनी है? तो SSB की नई महानिदेशक बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूं सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई, तो ठीक भारत व चीन युद्ध के बाद अर्थात 1963 में। तारीख क्या थी? 20 दिसंबर 1963 को सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात जिसे आप NTA के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के जो नए मंत्री बने हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक हैं उनका नाम है SS दुबे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे आप UPSC के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे आप CBDT के नाम से भी जानते हैं अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टीकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे आप नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो जो भारत के रक्षा सचिव बने हैं उनका नाम है अरमाने गिरिधर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अर्थात जिसे आप ITBP के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग, जिसे आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुमन केवेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी, अर्थात जिन्हें आप पीसी मोदी के नाम से भी जानते हैं। अब राज्यसभा के बारे में हुई लेटेस्ट नियुक्तियों को भी एक बार यहीं पर कवर कर लेते हैं। जैसे राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो वे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के नेता है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन हैं? ये हैं पीयूष गोयल। और अभी मैंने आपको बताया राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी, अर्थात पीसी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको बताऊं एनएसए अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का गठन कब किया गया, तो इसका गठन 1998 के अंदर किया गया। ये क्वेश्चन 2 एग्जाम्स में हाल ही में पूछा गया है। अब भारत के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम हो जाता है पंकज कुमार सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवासन केसवामी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1948 में। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत का प्रवर्तन निदेशालय है, इसके प्रभारी निर्देशक के रूप में राहुल नवीन जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थापना की अगर बात करूं तो प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना 1919 के अंदर की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर, जिसे आप एनसीसी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अमनदीप भल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एनसीसी की अगर बात करूं तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। और एनसीसी के जो उप महानिदेशक हैं उनका नाम है वीएम रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आदव अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भारतीय वायुसेना से बनने वाले कुछ बेसिक फैक्ट को भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं वो वायुसेना प्रमुख हैं। और महानिदेशक कौन है? तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हो जाते हैं संजीव कपूर। इतना फैक्ट आपको भारतीय वायुसेना से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन, जिसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक बनाए गए हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूँ बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो स्थापना इसकी 7 मई 1960 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप रो के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और रो की स्थापना कब हुई? 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो ये जो रेलवे बोर्ड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में जया वर्मा सिन्हा जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी।
मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात जिसे आप एनजीटी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय नौसेना अर्थात जिसे आप इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल अर्थात जिसे आप आरपीएफएस के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं रेलवे सुरक्षा बल सेवा की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1959 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर माधवन जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना 1960 के अंदर की गई। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित हो जाता है। निदेशक कौन है? तो वर्तमान में इसके निदेशक हो जाते हैं भूपेंद्र कैथोला, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो हाल ही में वर्तमान में भारत के नए सोलिसिटर जनरल बनाए गए हैं तुषार मेहता जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल अर्थात जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं राकेश पाल और ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें नंबर के महानिदेशक बन चुके हैं। बात करूं भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई, तो 1978 के अंदर इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। और अगर बात करूं भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है एस परमेश। इतना फैक्ट आपको भारतीय तटरक्षक बल से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात जिसे आप सीबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं सीबीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म है। और अगर बात करूं सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो उनका नाम है प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सीबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1963 को ही इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, जिन्हें आप सीवीसी के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम हो जाता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इसके 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें महानिदेशक बन चुके हैं विवेक भसीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो BARC अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात जो भारत के नए CDS बने हैं उनका क्या नाम है? तो भारत के 2nd नंबर के नए CDS बनाए गए हैं जिनका नाम है अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो CDS पद का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2020 को इस CDS पद का जो है वो गठन किया गया था। भारत के पहले CDS कौन बने थे, तो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं रेखा शर्मा जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं इस आयोग की स्थापना कब हुई, तो आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में और मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं BSF की स्थापना कब हुई, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बनने वाले कुछ मेजर फैक्ट के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, जिनमें से पहले हो जाते हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। सेकंड नंबर पर है माइकल पात्रा जी, तीसरे नंबर पर हैं राजेश्वर राव जी और चौथे नंबर पर हैं टीबी रविशंकर जी। तो इतना फैक्ट आपको आरबीआई से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो ये जो नीति आयोग है इसके नए सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर स्थित हो जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं के विसाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई। मुख्यालय इसका भी मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं, तो भारत के जो नए औषधि महानियंत्रक हैं इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो जो भारत की पहले नंबर की आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, तो भारत के जो नए महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लेटेस्ट नियुक्तियों से बनने वाले सभी प्रश्न को एकदम डिटेल वाइज कवर कर चुके हो, प्लस उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते थे वे भी मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही कवर करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट किया होगा। प्लस अब आपको इस वीडियो का 2 से 3 बार रिवीजन करना है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।